कॉलेज रजिस्ट्रेशन इस साल पोर्टल पे कॉलेज का जो मॉड्यूल था, कॉलेज प्रोफाइल जो क्रिएट किया गया था, उसमें अपडेट किया गया है। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ली जाने वाली है और उस पर उसका लिंकिंग है, इंटरलिंकिंग है, वैलिडेशन भी लगाया गया है। इसलिए कॉलेज रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है, इसको ऑन स्क्रीन में आपको दिखाऊंगा। हर एक मुद्दे को पर स्पष्टीकरण मिल जाएगा। ये एक डेमो है। यहाँ पर लॉगिन करेंगे। एक कॉलेज का लॉगिन कर दिया मैंने। देखो, जिन कॉलेज का यूडाइस अपडेट नहीं है, टेम्पररी यूडाइस उनको मिला है। यूडाइस कैसे होता है? 27 से शुरू होता है, 11 डिजिट का होता है। इस कॉलेज का यूडाइस नंबर अपडेट नहीं है, इसलिए ये सिस्टम आपको प्रॉम्प्ट करेगा यूडाइस नंबर अपडेट करो। ये कॉलेज लॉगिन होने के बाद इस कॉलेज में कुछ इन्फॉर्मेशन भरी हुई है, लेकिन इस साल सभी कॉलेज को, जैसे कि सभी कॉलेज को इस साल ये इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है। तो ये यहाँ से शुरू करते हैं। कॉलेज डिटेल्स पहला टैब है, लेफ्ट के जो भी टैब है सभी टैब हमें भरने हैं। कॉलेज डिटेल्स, यहाँ पर एक कॉलेज नेम है, संस्था का नेम है, ये आप अपडेट करेंगे। अभी मैं हर एक भर के नहीं बताऊँगा, जो भी फील्ड्स नए ऐड हो चुके हैं वो आपको यहाँ पर ऐड करना है। ये नहीं था तो ये चूज़ करना है, ईयर ऑफ फाउंडेशन चूज़ करना है, जितना भी हो। कॉलेज वेबसाइट अगर है तो यहाँ पर मेंशन करो, ताकि ये कॉलेज इन्फॉर्मेशन सभी बच्चों को, पेरेंट को दिखाई जाएगी। इसलिए आपको ये प्रॉपर मेंशन करना जरूरी है। स्पेशल आइडेंटिटी अगर कॉलेज की है तो लिख सकते हो, अगर है तो ही लिखो, ये ऑप्शनल है। HSC इंडेक्स नंबर जूनियर कॉलेज का जो भी है वो यहाँ पर लिखो। कोएड है, बॉयज़ है, इंडिपेंडेंट है, अटैच टू सेकेंडरी है, जो भी है यहाँ पर लिखना है। सेकंड अटैच टू सेकेंडरी कर देता हूँ मैं। माइनॉरिटी यस नो करना है। यस, माइनॉरिटी यस करेंगे तो वो पूछेगा माइनॉरिटी कौन सी है, मतलब उस कॉलेज को कौन सी माइनॉरिटी का दर्जा प्राप्त है, इसलिए वो पूछेगा। मैं यहाँ पर चलो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कर देता हूँ। तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए आपको ये चूज़ करना पड़ेगा कौन सी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है। तो ये कॉलेज की बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आपको एक कॉलेज का वर्किंग आवर्स है। डू यू हैव मैनेजमेंट कोटा, मतलब आपको मैनेजमेंट कोटा रखना है या नहीं, एक ही बार पूछेगा, ये बाद में नहीं पूछेगा। तो आपको 5% मैनेजमेंट कोटा रखना है तो यस करो, नहीं रखना है ऑटो सरेंडर करना है तो नो करो। यस करने के बाद भी आप सरेंडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नो है तो नो, जो भी आपको करना है। इन हाउस कोटा का भी सेम है। डू यू हैव इन हाउस कोटा, मतलब आपकी संस्था की कोई स्कूल है क्या इस रीजन में, तो आप यस करो। यस करेंगे तो आपको उस स्कूल के डिटेल्स यहाँ पर डालने पड़ेंगे, मतलब जितनी भी स्कूल यहाँ पर है तो आपको उनका इंडेक्स नंबर, यूडाइस नंबर डालना पड़ेगा। जितनी भी स्कूल है ये ऐड करते जाओ और डालते जाओ। अगर नहीं है तो नो करो। इन हाउस कोटा मतलब स्टूडेंट फॉर्म भरते समय उसके फॉर्म में आपने स्कूल का इंडेक्स नंबर और यूडाइस नंबर डालेगा। जूनियर कॉलेज अपने संस्था की सभी स्कूल्स यहाँ पर लिस्ट करेगा, तो ही आपके संस्था के स्कूल के बच्चे आपका कॉलेज इन हाउस कोटा के लिए देख पाएंगे। इसलिए आपको ये प्रॉपर भरना जरूरी है। तो ये पहला पेज कॉलेज डिटेल्स का हो गया। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर इंडेक्स नंबर डालते समय डॉट डालना जरूरी है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद नेक्स्ट टाइप आ जाएगा एड्रेस डिटेल्स। ये एड्रेस आपको फिल करना है, जो भी है ये आपका डिटेल्स में तो कुछ बोलूँगा नहीं। उसके बाद एक कॉन्टैक्ट पर्सन डिटेल। कॉन्टैक्ट पर्सन डिटेल में 3 सेक्शन है। एक प्रिंसिपल कॉन्टैक्ट है जो कि हम पब्लिक में नहीं दिखाते लेकिन सिस्टम में होता है। टेक्निकल पर्सन डिटेल और एडमिशन इंचार्ज जो भी है उनका डिटेल। ये तीनों नंबर अलग अलग डालेंगे तो बेटर रहेगा। ये भी सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। हर टैब का आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद हॉस्टल फैसिलिटी। हॉस्टल फैसिलिटी अगर आपके पास है तो लिखो, है तो गर्ल्स बॉयज़ दोनों है, ये देखो नहीं है तो नन है, कोई इशू नहीं। प्रोसीजर फॉर एडमिशन, आपके कॉलेज में एडमिशन लेने की प्रोसीजर क्या रहेगी। अगर बच्चे को वहाँ पर कोटा में एडमिशन लेना है, नहीं तो आपका कैप में उसको अलॉटमेंट मिल चुका है, तो वो एडमिशन किस तरह से लेगा। तो आप यहाँ पर ही आपकी वेबसाइट दे सकते हो। उसके बाद एडमिशन का पाथ दे सकते हो, किसी का कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हो। तो इस तरह से पेरेंट्स को, बच्चों को पता चलेगा कि प्रोसीजर, उस कॉलेज में एडमिशन लेने की प्रोसीजर क्या है, ताकि वो आपको बार बार आकर पूछेंगे नहीं। ये सभी टैब आपको सेव एंड नेक्स्ट करने हैं। उसके बाद स्ट्रीम डिटेल्स है। ये स्ट्रीम डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो स्ट्रीम का पेज है इसमें ज़्यादातर चेंजेस है। इसमें वैलिडेशन लगा हुआ है। आपके कॉलेज में जो भी आर्ट्स कॉमर्स साइंस उसकी डिवीज़न के हिसाब से इंटेक वो सिस्टम लेगा। मतलब अगर कोई जूनियर कॉलेज सेकेंडरी स्कूल को अटैच है तो उसका मैक्सिमम इंटेक पर डिवीज़न का 80 रहेगा।
और बाकी के 2 टाइप के जो जूनियर कॉलेज होते हैं, जो सीनियर आर्टिस्ट होते हैं या इंडिपेंडेंट होते हैं, इनके लिए पर डिवीजन का मैक्सिमम इंटेक 120 रहेगा। तो इस तरह से ये सिस्टम आपको रोक देगा। लेकिन जिस कॉलेज को, अगर किसी कॉलेज को अपनी इंटेक रिड्यूस करनी है तो वो कर पाएंगे। मतलब सेकेंडरी आर्ट जो कोई जूनियर कॉलेज है, उनको उनकी अमुक एक डिवीजन की इंटेक 80 नहीं चाहिए, उनको कम चाहिए, 75 चाहिए, 70 चाहिए, वो कर सकते, लेकिन 81 नहीं कर सकते। इस तरह का वैलिडेशन ऑलरेडी तो वहाँ पर लगा हुआ है। जिन कॉलेज में, कोई एक कॉलेज में अगर कंपोजिट डिवीजन होगी तो उनको क्या करना है, उस स्ट्रीम के लिए आपको एक डिवीजन और 40 का इंटेक करना है। और मतलब आर्ट्स के लिए एक डिवीजन 40 और कॉमर्स के लिए एक डिवीजन 40। इस तरह से वो कंपोजिट डिवीजन आपको मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि कंपोजिट सिस्टम में नहीं है, आर्ट्स और कॉमर्स की यही है। स्ट्रीम डिटेल में आपके जूनियर कॉलेज में जितनी भी डिवीजन लास्ट ईयर के एप्लीकेशन फॉर्म में नंबर ऑफ डिवीजन्स नहीं थे, अब इस साल नंबर ऑफ डिवीजन भरनी है और उसके हिसाब से आगे का डेटा कैलकुलेट किया जाएगा। समझ लो यहाँ पर अटैच टू सेकेंडरी है, तो स्ट्रीम डिटेल में कॉमर्स है, कॉमर्स की एडेड की मराठी मीडियम की एक डिवीजन है। तो आप बोलेंगे तो एक है, तो यहाँ पर 120 को देखा, ये लास्ट ईयर का डेटा है, ये आगे नहीं जाने देगा। समझ लो ये ऐसे आपने रखा, ये सेकेंडरी अटैच है, तो आपको सेव करते समय ये आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि आपका इंटेक 80 से आगे नहीं हो सकता। आप कम कर सकते हो लेकिन आगे नहीं जा सकते, इसलिए आप यहाँ पर 80 रखो, कोई इशू नहीं। आप यहाँ पर 75 रख सकते हो, कोई इशू नहीं, सिर्फ आप 81 नहीं रख सकते। मतलब मैक्सिमम इंटेक का यहाँ पर सीलिंग है, वो इतना आपको लगाना है। मैं यहाँ पर 70 रखता हूँ, क्योंकि मेरे क्लासरूम छोटे हैं, मैं ज़्यादा बच्चों को नहीं लेना है सर, मैं इंटेक खुद का कम कर सकता हूँ। उसके बाद माइनॉरिटी जो स्टेटस आपने पहले ही नो कर दिया था, यस कर दिया था, तो ये डिटेल्स यहाँ पर दिखाएगा। आप यहाँ पर एडिट नहीं कर सकते, आपके लिए आपको फिर वापस जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद इन हाउस कोटा भी यस किया था, मैनेजमेंट कोटा यस किया था। IT सब्जेक्ट यहाँ पर पूछेगा आपके पास IT सब्जेक्ट है या नहीं है। अगर है तो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट में IT लेना ही है। अगर नो है तो कोई इशू नहीं। अगर यस है तो आपको IT की फीस भी यहाँ पर लिखनी है, और एडिशनल ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको उतने सब्जेक्ट IT के साथ ऐड करना ज़रूरी है। इस तरह से मैंने कुछ सब्जेक्ट ले लिए इधर। यहाँ पर आपकी जितनी डिवीजन है उतनी ही नंबर ऑफ बैचेस रहेगी। अगर आप गलती से 2 चूज़ करेंगे, एक ही डिवीजन उधर है और यहाँ पर 2 चूज़ करेंगे, ये सेव नहीं करेगा। ये आपको बोलेगा पहले इंटेक लिखो। इंटेक कितनी थी, हमने 70 लिखी थी, तो हर सब्जेक्ट का इंटेक 70 रहेगा। आप ज़्यादा लिखोगे सिस्टम लेगा नहीं। यहाँ पर भी एक लॉजिक है कि जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, इन सभी सब्जेक्ट का देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ बैचेस एक ही होने चाहिए। यहाँ पर 2 है, 2 सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि जितने भी नंबर ऑफ डिवीजन है उतनी ही आपको नंबर ऑफ बैचेस हो सकते हैं। अगर बायफोकल है तो आप यहाँ पर बायफोकल ऐड कर सकते हो। जो भी है वो ले लो। इंटेक बायफोकल की मैक्सिमम 50 है, हो सकती है, ये 50 के आगे यहाँ पर लेगा नहीं। यहाँ पर फीस भी लिखनी है, सेव कर दिया। अब एक प्रॉब्लम है, आपने ऊपर ऑप्शनल सब्जेक्ट दिए, नीचे बायफोकल भी लिया, ये क्या बोल रहा है, एज यू आर ऑफरिंग IT सब्जेक्ट प्लीज ऐड IT सब्जेक्ट इन ऑप्शनल लिस्ट। यहाँ पर आपने ITS किया है तो ऑप्शनल में IT को ऐड करना जरूरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि IT हमारे पास है और ऑप्शनल में IT लिया नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए चलो मैंने IT चूज कर दिया। और एक है यहाँ पर इनटेक हम 60 बोल रहे हैं, 70 बोल रहे हैं, तो IT की एक डिवीजन की 60 होती है, तो IT में 2 डिवीजन अलाउड है। बाकी कोई भी सब्जेक्ट की नंबर ऑफ डिवीजन्स जितनी उस कॉमर्स की या साइंस की डिवीजन है उतनी ही नंबर ऑफ बैचेस यहाँ पर हो सकती है। सिर्फ IT के बारे में डबल हो सकती है, क्योंकि IT का इंटेक मूल डिवीजन से कम होता है, 60 होता है, इसलिए ये सेव कर दिया हमने।
अब और एक प्रॉब्लम रह गया, क्या हो गया, सम ऑफ ऑल ऑप्शनल सब्जेक्ट। ये क्या है, ये बहुत लोगों के प्रश्न पड़ सकता है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि एक डिवीजन में 70 बच्चे यहाँ पर चूज है, तो 70 बच्चों को हर एक बच्चे के लिए 8 सब्जेक्ट होंगे, जिनमें से ये 3 कंपलसरी है। 3 कंपलसरी मतलब इनमें से हर सब्जेक्ट का इंटेक 70 रहेगा, बराबर। और बाकी के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो 5 होते हैं, हर एक बच्चे को 5, मतलब सभी ऑप्शनल सब्जेक्ट का इंटेक मिलाएंगे तो सब्जेक्ट कितनी भी हो, लेकिन ये 3 छोड़े तो 5, मतलब टोटल इंटेक डिवीजन का जितना है उसे उससे 5 गुना या ज़्यादा। इन सभी ऑप्शनल सब्जेक्ट का इंटेक होना चाहिए। तो ये आगे जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर 5 ऑप्शनल सब्जेक्ट लिए हैं, तो यहाँ पर 5 गुना हो गया, तो ये बाइफोकल एडिशनल हो गया। बाइफोकल डबल काउंट होता है, मतलब ये बाइफोकल का इंटेक 50 है तो 100 हो जाएगा। डिवीजन का इंटेक 70 है, तो टोटल ऑप्शनल सब्जेक्ट का बाइफोकल के 2 मिला के टोटल कितना होना चाहिए, 350 उससे 5 गुना या ज़्यादा। 5 गुना। तो ये बाइफोकल सिस्टम एक्सेप्ट करेगा 5 गुना। ये जो 5 सब्जेक्ट का वैलिडेशन है वो HSVC के लिए नहीं है। HSVC के लिए उनका एक ही स्पेशल सब्जेक्ट आपको चूज करना है और आगे बढ़ना है। बाकी के आर्ट्स कॉमर्स साइंस इन स्ट्रीम को आपको स्ट्रीम के लिए आपको कम से कम 5 ऑप्शनल सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। उस तरह से अगर इनटेक आप मेंशन नहीं करोगे तो सिस्टम आपको रोकता है, लेकिन HSVC के लिए इस तरह से नहीं होगा। HSVC के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट चूज करो। यही मेजर चेंज है कॉलेज रजिस्ट्रेशन में। यहाँ पर स्ट्रीम ऐड हो गई, बाइफोकल का भी कोड आ गया। तो इसी तरह से लास्ट ईयर का डेटा आपको दिखाया जाएगा, वो एडिट करना है और एडिट करके फिर लॉक करना है, तब ये डेटा क्लियर हो जाएगा, फाइन हो जाएगा। लास्ट टाइम ये डिवीजन का फील्ड नहीं था, इसलिए सभी कॉलेज को ये डिवीजन का फील्ड ब्लैंक दिखेगा। और यहाँ पर इंटेक कैपेसिटी लास्ट ईयर की है, जो प्रॉपर होगी ये पता नहीं, तो आपको ये चेंज करानी है। और मैक्सिमम का यहाँ पर सीलिंग लगा है, सिस्टम ऑटोमेटिक नहीं देगा, आपको लिखना है, लेकिन मैक्सिमम के आगे आप नहीं जा सकते। और ऑप्शनल सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट एक ही बार आप ले सकते हो, अगर 2 बार लेंगे तो क्या होता है दिखाता हूँ मैं। ये जो डुप्लीकेट सब्जेक्ट, मतलब एक सब्जेक्ट डबल नहीं लिया जा सकता। तो ये स्ट्रीम डिटेल्स इस तरह से अपडेट करनी है, नंबर ऑफ डिवीजन के हिसाब से मैक्सिमम इंटेक आपको भरनी है। अगर कम करनी कम आप कम कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा आगे ऊपर ज़्यादा नहीं कर सकते, इंटेक बढ़ा नहीं सकते। उसके बाद की स्क्रीन है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। जैसे कि आपने कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड किए रहेंगे लास्ट ईयर, तो इस साल आपको कुछ अपलोड करने हैं। तो इसमें ये लिस्ट है आपके टाइप के हिसाब से। अगर माइनॉरिटी है तो माइनॉरिटी यहाँ पर स्टेटस का लेटर अपलोड करने के लिए आ जाएगा, नहीं है तो ये आपको आएगा ही नहीं। तो ये आपको अपलोड करने हैं, जो डॉक्यूमेंट अपलोड कराने हैं वो पहले से स्कैन करके रखो। ये पहला जो है, इसमें लास्ट ईयर का रजिस्टर्ड कॉपी या सेल्फ डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना है। सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ पर फॉर्मेट है, आप यहाँ से डाउनलोड कर लो और सेल्फ डिक्लेरेशन में आपकी टोटल इन्फॉर्मेशन लिख के अपलोड कर सकते हो। ये सेल्फ डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना है, नहीं तो लास्ट ईयर का वेरीफाइड कॉपी, ये जो भी है आप अपलोड कीजिए। यहाँ पर है गवर्नमेंट परमिशन, मतलब आपको गवर्नमेंट ने परमिशन दी, वो गवर्नमेंट का GR होगा, प्रथम मान्यता होगी, खाती मान्यता होगी, जो भी आपको अपलोड करानी है। प्रथम मान्यता पहली, उसमें से भी डिवीजन नहीं रहेगी, लेकिन शुरुआत था। फिर एडिशनल स्ट्रीम अगर मिली है दूसरी तीसरी, तो उनके लेटर PDF करके आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं, साइज 1 MB से कम होना चाहिए। उसके बाद माइनॉरिटी स्टेटस का लेटर, से पहले बायफोकल सब्जेक्ट आपने वहाँ पर यस चूज़ किया है, तो बायफोकल का परमिशन लेटर भी आपको अपलोड करना जरूरी है। और IT परमिशन लेटर यस किया है तो वो भी आपको IT परमिशन का लेटर अपलोड कराना है, ताकि डेपोट डायरेक्टर ऑफिस वेरिफिकेशन करते समय आपसे डॉक्यूमेंट ज़्यादा नहीं मांगे। तो ये सभी लेटर्स आपको अपलोड कराने हैं। तो ये फॉर्म आपको मिलेगा, फॉर्म ऑफ लॉ कर सकते हैं। डेपोट डायरेक्टर ऑफिस इस आपने भरी हुई इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करेंगे, उसके लिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनको दिखाने हैं। उसके बाद जो कॉलेज आपने खुद के कॉलेज इन्फॉर्मेशन फिल करके लॉक किया है और डेपोट डायरेक्टर से वेरीफाइड हो चुका है, वही कॉलेज सिस्टम पर पब्लिक को दिखेगा। इसलिए समय रहते आपका ये काम पूरा कीजिए और आपकी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर किस तरह से भरी जाए ये आपको
करनी जरूरी है। अब ये फॉर्म लॉक होने के बाद नॉट वेरीफाइड डेपो डायरेक्टर से वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद ये आपके टैब पे कुछ कम हो जाएंगे। आप यहाँ से प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म मतलब प्रिंट फॉर्म मतलब कॉलेज इन्फॉर्मेशन का ये लास्ट ईयर का ही आपके पास रहेगा। ये भी आप लास्ट ईयर अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर इस साल गवर्नमेंट का ये वाटर मार्क भी डाल दिया गया है। अब फॉर्म लॉक होने के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन आप फिर भी एडिट कर सकते हो, जो है प्रोसीजर फॉर एडमिशन। ये कभी भी आप एडिट कर सकते हो अगर बदल गया है, जो भी है आप बदल गया है। कॉलेज रजिस्ट्रेशन के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। अब कॉलेज को और एक जिम्मेदारी है, वो है गाइडेंस सेंटर पहले फॉर्म को वेरीफाई करता है। अलॉटमेंट के बाद बच्चा कॉलेज में एडमिशन के लिए आता है। कॉलेज लेवल पे फिर एक बार डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना ज़रूरी है। उसने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, फॉर्म में जो भी इन्फॉर्मेशन भरी है, और उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आपको टैली करके बराबर है, उसे जो भी रिजर्वेशन का लाभ मिला है वो सही मिला है या नहीं, ये आपको चेक करना है। अगर नहीं मिला है तो आप उसे डिनाई कर सकते हैं। जिन कॉलेज को नई परमिशन मिली है और वो सिस्टम में है नहीं, तो उनको डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ऑफिस में जाके अपना गवर्नमेंट का परमिशन लेटर दिखाना है और अपना लॉगिन आईडी जनरेट करा के लेना है। वहाँ से लॉगिन आईडी मिलने के बाद आप ये सभी इन्फॉर्मेशन लॉगिन करके भर सकते हो। इतना आसान था कॉलेज रजिस्ट्रेशन। आप तो जानकार हो, आप तो एक्सपीरियंस हो, फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो कॉन्टैक्ट तो कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए कि किस तरह से इन्फॉर्मेशन भरी जाती है। कॉलेज रजिस्ट्रेशन एकदम आसान होता है।